रही है और सबसे कम उम्र में ये विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले गुकेश भारत के हैं। उन्होंने शतरंज में इतिहास रचा है। भारत के डी गुकेश जो हैं उन्होंने जी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है यानी कि जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है उसमें वो उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल ले लिया, या समझे कि वो चैंपियनशिप उन्होंने जीती है। गुकेश आज जो जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल की एज थे। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। न सिर्फ विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज यानी चेस में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, बल्कि गुकेश वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में ये रिकॉर्ड हासिल किया है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। थर्सडे सिंगापुर के अंदर ये मैच था, तो मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। और कहा यह जा रहा है कि ये यंगेस्ट स्पोर्ट्स मैन है, या कि ये सबसे यंग है जिन्होंने ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो जीती नहीं है। तो क्या आप हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है इस वक्त। वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शिद पाक के इबादत में है। उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि तुम्हें जिहाद करना है, वो भी उर्दू में करना है। जिहाद के स्पेलिंग उनको नहीं आते, और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो, या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। पिछड़े हुए परिंदे हैं। हमारे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए जो हमारे वतन अजीज को 77 ईयर से लूट रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि भारत के सबसे यंगेस्ट एक लड़का ने चेस जो कि शतरंज के खेल है उसमें चैंपियन हुए हैं पूरी वर्ल्ड में, जो कि 12 दिसंबर को हो रहा था सिंगापुर के अंदर। और इनका नाम है डी गुकेश, जो कि सबसे यंगेस्ट, जो इनके पहले भी भारत के चैंपियन रहे हैं, लेकिन उनका जो उनके एज था वो था 22 साल या 20 साल से ज़्यादा। लेकिन सबसे यंगेस्ट जो कि चैंपियन बने हैं चेस में, ये डी गुकेश हैं, जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है और पूरे वर्ल्ड में भारत के नाम रोशन किए हैं। और इसमें इस अचीवमेंट को देखकर क्या कह रहा है पाकिस्तान में, चले देखते हैं उसके बाद। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो, या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, या चैंपियन जो है वो बने हैं। और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 ईयर्स इनकी उम्र है, और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है, जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है। हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है, या तुम किस फिरके से हो, और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है, और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी। और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी,
ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ, यानी कि जाकिर नाइक, वो हो जाए, चाहे मियाँ मिट्ठू जो कि जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया, हमने उनको फंड किया, और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे। वो कहते हैं जी आप यहाँ तशरीफ ना लाइए तो ही अच्छा है। और ना सिर्फ ये बल्कि भीख मांगने में भी हमने अपना कहीं पे भी नाम जो है वो ऐसा नहीं किया कि रोशन ना किया हो। यहाँ चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, चाहे गल्फ कंट्रीज में जाएं, चाहे सऊदी अरेबिया, UAE या कहीं भी पहुंचे, वहां हम भीख मांगने से पीछे नहीं रहते। मगर ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी इज्जत करे। हम सारी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इस्लामिक कंट्रीज के हम चौधरी हैं। तो ये बताने के लिए हम बहुत बेचैन रहते हैं, लेकिन हमारी यूथ का हाल ये है कि वो जगह जगह पर आपको जो है वो हर जगह आपको रिलीजन बेचती दिखाई देगी। चेस खेलें, क्योंकि चेस कहा जाता है दिमाग की गेम है, मतलब तो क्या पाकिस्तानी बच्चों को आप कहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर जो हैं वो ऐसी जो इंडोर गेम्स में इस तरह वो पॉपुलर नहीं है, तो क्या आप साहब सजेस्ट हमारे करेंगे? नहीं, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है इस वक्त। वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शिद पाक के इबादत में है। उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि तुमने जिहाद करना है, वो भी उर्दू में करना है। जिहाद के स्पेलिंग उनको नहीं आते। चीमा साहब, आपका जो लौंडा लपाड़ा आवारा है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो डिक्शनरी में है कि ट्वीट भी करनी तो उर्दू में करनी है, ट्वीट भी करनी उर्दू। मैं आप हैरान हो जाएंगे, मुझे आपके एक सिटिंग MNA ने अगले दिन टेक्स्ट मैसेज किया, उसके स्पेलिंग देख के मुझे रोना आ गया कि उसने BA कहीं से कर लिया होगा लेकिन मैट्रिक नहीं किया, उसने हाई स्कूल नहीं किया। चीमा साहब, दर हकीकत बताया तो उस कौम को जाता है जो सुनने की सलाहियत रखती है, जिनके आंखें और कान बंद हो चुके हो, जिनको कहा जाए कि तुम ये सियासत नहीं जिहाद है। एक पिंकी पीरनी सामने आ जाए तो वो कहे कि तुम जन्नत के करीब पहुंच चुके हो। चेमा साहब, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे सोमनाथ पर। अभी तो गंडापुर साहब ने सिर्फ 3 हमले किए हैं, अभी 14 हमले तो रहते हैं। तो उनके साथ किसने देना है जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं? आज की खबर बताता हूं चेमा साहब, आप उस मुल्क की बात सुनने बाद। आज फजलुर रहमान साहब की जमात के एक सेनेटर ने सेनेट के अंदर खड़े होकर कहा है कि हम इस्लामाबाद में आ रहे हैं, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारी छातियां खत्म नहीं होंगी। तो ये जिन मुल्कों में कौम को पता ही ना हो हमारी डायरेक्शन क्या, उनको इस्लाम का भी कोई पता ही नहीं पूरा। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान भी हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान को हर दिन नया नया भारत से उभरा हुआ टैलेंट देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ तड़प रहा है क्योंकि इस तरह टैलेंट पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही ऐसे उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ना ही ऐसे वर्ल्ड में अपने नाम कमा पाते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी भारत के जो इस टैलेंट को देख रहे हैं, अपने गवर्नमेंट को, अपने लोगों को तो सजेशन दे रहे हैं, लेकिन जो कि इनके गवर्नमेंट के साथ साथ इनके लोगों के भी माइंडसेट है कि ज़्यादातर मदरसे में पढ़ना और रेडिकल माइंडसेट होना और जिहाद करना, दूसरों को, दूसरे कंट्री को दुश्मन बना के अपने वक्त बर्बाद करना, ना ही कोई प्रोग्रेसिव काम करना, ना ही आगे बढ़ना, ना ही ऐसे टैलेंट को प्रमोट करना, ना ही उसको उभर कर वर्ल्ड में अपना नाम कमाना, अपने देश के नाम कमाना। ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग भारत से हर बात में कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।